हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं और हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है पता नहीं। और ऐसे लोग इस समाज के लिए सबसे बड़े दुश्मन होते जा रहे हैं। आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा ये तक वो नहीं सोचते। कहते हैं दूर कहीं आग लगी हो और यदि उस आग की लपेटें ज़्यादा तेज हो तो उस आग का आंच हमारे तक जरूर आता है। चाहे लेट आए, थोड़ा आए, पर आता जरूर है। दोस्तों, अब एक औरत है जिसकी उम्र है 27-28 साल की उम्र है और उसके एक बेटी और एक बेटा है। बेटा उसका 2 साल का है और जो इसकी बेटी है वो 4-5 साल की है। 7-8 साल हो गए उसकी शादी को, पर अब वो गांव के ही एक 22-23 साल के लड़के के साथ भाग गई है। अपने बेटे को तो अपने साथ ले गई और जो 4-5 साल की बेटी है उसको घर छोड़ गई। अब वो बेटी रो रो कर माँ को याद कर कर के रो रही है और उसका बहुत बुरा हाल है। देखिए, जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, वो क्या उस लड़के की हो सकती है? पहली बात तो उस लड़के को भी सोचनी चाहिए ये बात। और एक बात और बता दूं, इस महिला के जो ये औरत है, इसके सास ससुर ने ये बात कही है कि वो पूरे घूंघट के अंदर रहती थी, बहुत ही काम करती थी, कभी भी शक नहीं होने दिया कि ये ऐसी है। परंतु अब उसने ऐसा काम किया है कि शर्म से हमारी नज़रें झुक गई है। उस औरत के सास ससुर ने यह भी कहा कि वो हमारी खूब सेवा करती थी, रोटी भी वो बना कर देती थी, परंतु जब हम रोटी खाते थे, रोटी खाते ही हमें नींद आने लग जाती थी। पता नहीं उसमें क्या था। उसके जाने के बाद हमने घर की तलाशी ली तो उसकी खाट के सिराने के नीचे हमें खाली पत्ते मिले थे और वो पत्ते जब हमने डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने यह कहा कि ये नींद की गोलियां हैं। हमें वो नींद की गोलियां देती थी खाने के अंदर मिलाकर, इसीलिए हम खाना खाते ही सो जाते थे। और दोस्तों, जिस लड़के के साथ वो गई है घर छोड़कर, उस लड़के की 10 दिन के बाद शादी होने वाली थी। उसके माँ बाप भी कह रहे हैं कि हम फुल तैयारी कर रहे थे शादी की, हम तो तैयारियों में लगे हुए थे, परंतु हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा ऐसा काम कर देगा। अब हम जो ये औरत है इसके सास ससुर का साथ दे रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। देखिए ऐसे लोगों की सोच। उस औरत ने अपना भी उजाड़ दिया, उस लड़के ने भी अपना घर उजाड़ लिया और उस लड़के की जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी उसकी घर बैठे बदनामी करवा दी, उस परिवार की देखो बेइज्जती करवा दी घर बैठे। क्योंकि उस लड़के की जहाँ पर शादी हो रही थी वो अपनी बेटी के शादी के कार्ड तक बांट चुके थे और वो भी अपनी बेटी की शादी की पूरी तैयारियां कर रहे थे, परंतु इन्हें 10 दिन पहले ही ये लड़का भाग जाता है। फिर उन्होंने अपनी बेटी का कहीं और ब्याह किया है। ये तो अच्छी बात है, परंतु ये देखिए कि इस लड़के ने और इस औरत ने कितना घटिया काम किया है। ये औरत अपनी बच्ची को छोड़ गई, वो बच्ची दिन रात रो रही है माँ को याद कर करके। और ये औरत है, देखो इसका कितना बड़ा कलेजा है जो अपनी बेटी को घर छोड़कर भाग गई। ऐसी औरतों को औरत कहने में भी शर्म आती है। मैं सभी लोगों से और खासकर हमारी जो खाप पंचायतें हैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें ताकि ये समाज में ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं। क्योंकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उन पर इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमारे समाज को बचाएं और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। शादी के 7-7, 8-8 साल बाद 2-2, 3-3 बच्चों की माँ होकर ये भाग जाती है। इन्हें शर्म नहीं आती? अरे जो अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने सास ससुर, अपने माँ बाप की नहीं हुई, जरा दिमाग से सोचो क्या वो औरत आपकी हो सकती है? आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पर कोई औरत अपने पति और बच्चों को छोड़कर भाग जाती है, कोई पति अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाता है। पता नहीं क्या हो गया दुनिया को, ये क्या समझा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं और इनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता? दोस्तों, इस मामले पर आगे जो भी अपडेट होगी आपको मैं दिखाऊंगा। आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबको राम राम, नमस्कार।